गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीकॉम द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र व्यवसाय सांख्यिकी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वह है समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, जिसे दर्शाया जाता है। इसका सिंबल है x, उसके ऊपर बार का निशान जिसे बोलते हैं x बार। समांतर माध्य इसे मध्य के नाम से भी जाना जाता है। यह औसत का पर्यायवाची है। समांतर माध्य वह मूल्य है जो एक श्रेणी में के योग में उनकी संख्या को भाग देकर प्राप्त होता है। अर्थात जैसे हमारे पास 10 वैल्यू दे रखी, 10 का योग कर लेंगे, योग करके उन 10 का भाग देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा समांतर माध्य होगा। सामान्य जिस प्रकार से औसत निकाली जाती है वही समांतर माध्य होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। सरल समांतर माध्य यानी सिंपल अर्थमेटिक मीन, जब समंक श्रेणी के समस्त मदों को समान महत्व दिया जाता है तो मदों के मूल्य के योग में मदों की संख्या का भाग दिया जाता है। इसे ही सरल माध्य या समांतर माध्य कहा जाता है। सिंपल सी वैल्यू दे रखी है, उसको किसी प्रकार की कुछ नहीं दिया, सबको समान मानते हुए उनका योग किया जाता है, फिर उस संख्या का भाग दे दिया जाता है। तो इस प्रकार के माध्य को समांतर माध्य यानी सरल समांतर माध्य कहा जाता है। दूसरा आता है हमारे पास भारित समांतर माध्य, वेटेड अर्थमेटिक मीन। जब समंक श्रेणी के समस्त मदों को उसकी व्यक्तिगत महत्ता के आधार पर भार दिया जाता है, उसके बाद प्रत्येक मद को उसके भार से गुणा कर दिया जाता है, तब प्राप्त गुणनफल निकाला जाता है, जिसका योग कर भारों के योग से भाग देकर भारित समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। समांतर माध्य ज्ञात करने की दो रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति यानी डायरेक्ट मेथड, लघु रीति यानी कि शॉर्टकट मेथड। आज हम शुरू कर रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर समांतर माध्य की गणना। हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारे पास 3 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तीनों के अंदर अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन की जाएगी और प्रत्येक सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से कैलकुलेशन करना सिखाया जाएगा। तो आज हमारे पास है व्यक्तिगत श्रेणी में पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड। इसमें समस्त मूल्यों का योग कर मदों की संख्या भाग देकर ज्ञात की जाती है। जैसे हम पहले, उससे पहले हमारे पास सूत्र आएगा। इसका सूत्र आप देखिए, हमारे पास सूत्र है x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 देन xn तक डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई n। xn यानी मान लीजिए हमारे पास सीरीज के अंदर 100 संख्या है तो 100 तक, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जब तक प्लस 10 नहीं हो जाता तो इन्हें n तक इसका होगा। जैसे हमारे पास ये देख लीजिए, इसको अपन फार्मूले के रूप में भी देखते हैं। जैसे x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, जैसे ये वाला आप देखिए, वापस बता देता हूँ मैं को, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n यानी टोटल वैल्यू ऑफ आइटम होल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम। ये x बार का मतलब क्या है, समांतर माध्य। n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम यानी मदों की संख्या, सिग्मा यानी योग और टोटल, x यानी मूल्य या आकार वैल्यू ऑफ साइज। जैसे हमारे व्यक्तिगत से कि हमारे पास एक प्रश्न का दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास 10 व्यक्तियों या 10 विद्यार्थियों की हाइट दे रखी है। 10 विद्यार्थी है, ए बी सी डी ई जी एच
आई और जे। ए की जो हाइट है, ये सभी सेंटीमीटर में दे रखी। ए की हाइट है 165 सेंटीमीटर, बी की 180, सी की 157, डी की 162, ई की 166, एफ की 164, जी की 155, एच की 153, आई की 168 और जे की 160। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो अपन क्या कहता है कि सिंपल से डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो संख्याएं दे रखी है उनका योग करना है और नंबर ऑफ आइटम से भाग देना है। तो हमने 165, 180, 157, 162, 166, 164, 155, 153, 168 और 160 इन सब को जोड़ दिया, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी जोड़ की 1630, जो कि हमारे पास दे रखी, ये देखिए 130। इसको हमने जोड़ दिया था, यानी सिग्मा एक्स, इसे बोलते हैं सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स हमारे पास हो गया 1630 एंड हमारे पास यानी कि नंबर ऑफ आइटम कितने थे 10 छात्राओं की संख्या कितनी थी 10, तो एन इक्वल टू 10। हमारे फार्मूले के अंदर पुट करते हैं इसको वैल्यू, उसको फार्मूला क्या था एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि 1630 बटा 10 इक्वल टू 163 सेंटीमीटर हमारा एक्स बार हो जाएगा। इस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर डायरेक्ट मेथड से किसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है समांतर में लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड। इसके अंदर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उससे पहले ये देखिए कि हम ये मेथड कब काम में ले सकते हैं, जब हमारे पास संख्याएं बहुत कम हैं, हम उनकी कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे पास संख्याओं की संख्या बहुत हैं, सैकड़ों में हजारों में है, उनका योग करने में हमारे को दिक्कत आती है। तो उस समय इस मेथड को काम करने से हमारी गणनाएं सरल हो जाती हैं। बहुत ही ईजी तरीके से हम एक्स बार की कैलकुलेशन कर पाते हैं इस मेथड के अंदर। लेकिन पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि जो भी संख्याएं दे रखी है उसी में से किसी एक वैल्यू को एक्स में से किसी भी एक वैल्यू को ए मान लिया जाएगा, यानी एज्यूम मीन, यानी कि कल्पित माध्य माना जाएगा। किसी को भी एक कल्पना कर ली जाएगी कि ये हमारे वैल्यू हैं। आप बाहर से भी ले सकते हैं उन संख्याओं के अलावा भी, लेकिन ज़्यादा बेटर यही रहता है कैलकुलेशन के आसानी के लिए कि आप उन्हीं संख्याओं में से किसी संख्या को ए मान लें। दूसरा हमें निकालना पड़ेगा डी एक्स, यानी विचलन। विचलन की गणना की जाएगी। विचलन की गणना कैसे की जाएगी? वास्तविक मूल्यों में से कल्पित माध्य को घटाकर विचलन निकाला जाएगा, और निकालते वक्त वो प्लस में आता है या माइनस में आता है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। उसके आगे प्लस ए माइनस पुट किया जाएगा। तो डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स हमारे पास वैल्यू थी, ए हमने एज्यूम किया था। तो इस प्रकार विचलनों की गणना की जाएगी। दूसरा समांतर माध्य। तीसरा पॉइंट हमारे पास आएगा विचलन का योग। विचलनों का योग किया जाएगा। योग करते समय हमें प्लस माइनस चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि हमारी जो टोटल आ रही है वो प्लस में आ रही है या माइनस में आएगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। प्लस में आती है प्लस लिखे, माइनस आते तो माइनस में लिखे। चिन्हों का ध्यान रखना अनिवार्य है। फिर मदों यानी n की संख्या का भाग दिया जाएगा। तो n की, ठीक है, ई माध्य ज्ञात करना। इन सब को करने के बाद मदों की संख्या का भाग देने पर जो भजनफल आएगा उसमें कल्पित माध्य को जोड़ या घटा दिया जाएगा। प्राप्त संख्या ही समांतर माध्य आएगी। तो प्लस माइनस का ध्यान यह रखना है कि जो हमने ए किया था, जो आया था उसमें उसको ए को घटाना है या प्लस करना है, उसके आधार पर हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, वही क्वेश्चन जो पिछली अपने डायरेक्ट मेथड में किया था उसी को शॉर्टकट मेथड में करके देखते हैं। वही स्टूडेंट हमारे पास 10 है, उनकी हाइट दे रखी है
सेंटीमीटर में, यानी कि x दे रखा है। अपन ने क्या कहा था, सबसे पहले अपन को निकालना है dx मैंने x माइनस ए कहा था आपको, कोई भी x में से किसी भी वैल्यू को, जैसे हमने यहाँ पे 160 को x माना है, तो a का dx निकालेंगे तो अपन कैसा आएगा, x माइनस ए यानी 165 माइनस 160 यानी कि +5। b का 180 माइनस 160 +20, 157 माइनस 160 -3। इसी प्रकार +2 +6 +4 -5 -7 8 एंड 0, क्योंकि x माइनस ए 160 माइनस 160 तो 0 हो गया। अब इनकी योग करेंगे, जब +5 +20 +3 सॉरी -3 +2 +6 +4 -5 -7 +8 0, इनकी टोटल की तो हमारे पास सिग्मा dx आया है 30, क्योंकि वैल्यू प्लस की ज़्यादा थी इसलिए वैल्यू प्लस में आई है। सिग्मा dx आया अपने पास 30। एन हमारे पास था नंबर ऑफ आइटम यानी कि 10। फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, यहाँ पे फार्मूला तो सब चेंज हो जाएगा। फार्मूला शॉर्टकट मेथड के अंदर हो जाता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। आपको दिख रहा होगा फार्मूला, वापस एक बार बता देता हूँ। शॉर्टकट के अंदर फार्मूला अर्थमेटिक मीन का हो जाता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो हमारे पास a हमने माना था 160 प्लस dx हमारा आया 30, नंबर ऑफ n था हमारे पास 10, वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब इसको a के अंदर जोड़ देंगे, 160 प्लस 3 यानी 160 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर हाइट एवरेज है। यदि हमने डायरेक्ट मेथड में ही देखा था, हमारा आंसर यानी x बार 163 आया था, और हमने शॉर्टकट मेथड में भी देखा हमारा आंसर यानी मीन 163 है। लेकिन सामान्यतः शॉर्टकट मेथड का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर बहुत सारी वैल्यू दे रखी होती है, x के नंबर ऑफ बहुत सारे दे रखे हैं, और जैसे वैल्यूज़ भी बहुत बड़ी हज़ारों में दे रखी है, जैसे 165 की जगह मान ली 16,500 18,000, इसको तो इनको वैल्यू भी छोटी करने के लिए अपन क्या कर देंगे, वैल्यूशन कैलकुलेशन भी छोटी हो जाएगी और हमारे कैलकुलेशन आसानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड सीखते हैं। आगे और भी हमारे पास सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, अगले वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। यदि आपको कोई समस्या है पूछना चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इस बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।